अपन शुरुआत कर रहे हैं आज, पहली क्लास रहेगी अपनी इतिहास की, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने पहले पढ़ा भी होगा इतिहास, सब नहीं पढ़ा होगा। कहाँ से शुरुआत की पढ़ने की? इतिहास की शुरुआत जो है वो कहाँ से की थी? कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास? बोलो जोर से, गलत बोलना है गलत बोलो, सही बोलना सही बोलो, बोलो बस। और जोर से, मैं कम सुनाता मेरे को, ठीक है। इतिहास कहाँ से पढ़ना शुरू करते तुम? चलो, जब जीव की उत्पत्ति हुई थी तब से पढ़े ना। चलो देखो, इतिहास का शब्द क्या होता है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, अपन इतिहास को पहले समझते हैं, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इतिहास का जो पिता होता है वो है हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। है से इतिहास और है से हेरोडोटस। है से इतिहास है ना? अरे हिस्ट्री है से इतिहास और है से, ऐसा मत बोलना सही से, ये तो है से इतिहास हिस्ट्री, है से इतिहास, है से हेरोडोटस। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, इति धन हास, ठीक है। इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। इति धन हास इजिकल टू, ये होता है बीते हुए समय का अध्ययन, बीते हुए समय का अध्ययन, ठीक है। ऐसा समय जो बीत गया है, कौन सा समय? जो बीत गया है, तो बीते हुए समय का अध्ययन करना है, उसी को अपन इतिहास कहते हैं। आज से पहले, अभी एक दिन पहले का जो समय रहा है पूरा, वो इतिहास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो बीता हुआ समय कौन सा हुआ? जब से पृथ्वी बनी है, ठीक है ना। इतिहास पढ़ने का मतलब तो वही हुआ कि जब से पृथ्वी बनी है, यानी कि आज से 4.8 अरब वर्ष पूर्व। ये कहानी है कब की? 4.8 अरब वर्ष पूर्व की, जब से इतिहास में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखना। एक चीज़ बता दूं मैं कि अगर ये ध्यान से सुनते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। दो चीज़, एक उदाहरण देता हूँ। एक होता है अपना बगुला, बकुला सुना ना, सबने सुना होगा। वो बोलते हैं बको ध्यानम, ध्यान हो तो किसके ऐसा? बगुले ऐसा। पूरा ध्यान यही रखना, उल्लू मत बनना। बड़ी बड़ी आँख करके इधर उधर देखते रहता है ना, तो इधर उधर नहीं देखना अपने को। बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, मतलब बगुले ऐसा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। पूरा ध्यान, उंगली पर अपन इतिहास याद कर लेंगे, अगर ना हो तो बोल देना। तो इतिहास का मतलब होता है बीते हुए समय का अध्ययन करना। बीता हुआ समय मतलब पुराना, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी का निर्माण जो है, पृथ्वी का निर्माण जो है वो कब हुआ था? आज से 4.8 अरब वर्ष पूर्व पहले, ठीक है। तो आज से 4.8 अरब वर्ष पूर्व पहले जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो पृथ्वी आज की तुलना में पहले से भिन्न हुआ करती थी। कैसे भिन्न हुआ करती थी? कि वर्तमान में अपन देखते हैं कि 5 महासागर हैं। वर्तमान में कितने महासागर हैं? 5। और महाद्वीप कितने हैं? ठीक है, वर्तमान में अपन देखते हैं कि 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप है। मगर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब ऐसा कुछ नहीं था। क्या था कि भाई जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यहाँ पर सिर्फ 71% जो है इसमें अपन जल दे देते हैं, महासागर। तो उस समय जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब एक ही महासागर हुआ करता था और एक ही महाद्वीप हुआ करता था, ठीक है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब महाद्वीप कितने थे? एक थे, और महासागर जो थे वो कितने थे? एक थे, ठीक है। जो महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। जो महाद्वीप था उसका नाम क्या था? पेंजिया महाद्वीप। और जो महासागर था उसका नाम था पैंथालासा महासागर, ठीक है। देखो, जब पृथ्वी का जन्म हुआ आज से 4.8 अरब वर्ष पूर्व, तो 4.8 अरब वर्ष पूर्व पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, पेंजिया महाद्वीप, और एक ही महासागर हुआ करता था, कौन सा? पैंथालासा महासागर, ठीक है। मगर हुआ क्या कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, भूगोल में ये सारी चीज़ें अपन डीप में पढ़ेंगे, कुछ इतिहास की चीज़ें इसलिए खासकर बता रहा हूँ। तो एक प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि अपनी पृथ्वी पर 26 नाश्ते की प्लेट है, तो सॉरी 20 नाश्ते की प्लेट है और 6 खाना खाने की है। मतलब 20 जो है वो छोटी प्लेटें हैं
और 6 जो है वो बड़ी प्लेटें हैं। प्लेट मतलब नाश्ता करने की और खाना खाने की नहीं, हाँ मुंडी हिला रहे हैं पड़ेगा पड़ से। प्लेट है मतलब होता है चट्टान, प्लेट मतलब क्या होता है चट्टान, ठीक है ना। तो ये है 20 जो है वो छोटी प्लेट है मतलब छोटी चट्टाने हैं, नया सा नाश्ते कर ले इस पे, और 6 जो हैं वो बड़ी चट्टाने हैं, ठीक है ना। तो आप अपने से कोई पूछे कि भाई ये पृथ्वी जो है वो कितनी प्लेटों से मिलके बना, कितनी चट्टानों से मिलके बना है, तो टोटल अपने पास कितनी हो गई है 26। पृथ्वी पर टोटल 26 चट्टानें हैं अभी वर्तमान में, जिसमें 6 जो है बड़ी चट्टान और 20 जो है छोटी, ठीक है ना। अब इन्हीं चट्टानों से महासागर का निर्माण भी हुआ है, महाद्वीप का निर्माण भी हुआ है। जितने अपन पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, मैदान देखते हैं, ठीक है ना, ये सभी का निर्माण जो हुआ है वो किसकी सहायता से हुआ है, चट्टानों की सहायता से, ठीक है। एक एग्जांपल दे दूँ क्या मैं तुमको फटाक से, देखो कागज देना बाबा, ये कागज है मान लो, इसको अपन पर्वत बना देते हैं, ठीक है। भूगोल में पूरा समझ में आएगा अपने को। ये मान लो कि एक प्लेट है, ये एक चट्टान है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हमें ये बताता है कि भाई ये चट्टानें जब आपस में एक दूसरे की ओर खसकती हैं, 3 प्रकार से होती हैं, एक दूसरे की ओर खसकती हैं, विपरीत जाती हैं और तिरछी निकल जाती हैं। तो जब ये एक दूसरे की ओर खसकती हैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, तो इनके बीच का जो गार मिट्टी है वो बीच में गिरते रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये 2 प्लेटें हैं, तो दोनों प्लेटें जब एक दूसरे की ओर खिसकती जाती हैं तो इसके बीच में जो है गार मिट्टी गिरते जाता है, और जो बीच का भाग होता है वो इस प्रकार से उठ जाता है, ठीक है ना। और ये उठे हुए भाग को अपन क्या बोलते हैं, पर्वत। तो इसी प्रकार चट्टानों की सहायता से किसका निर्माण हुआ है, पर्वतों का। भूगोल में बहुत अच्छे समझ में आएगा, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास, इसलिए बहुत कम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ में आया कि ये 26 प्लेटें से मिलकर के ये 5 महासागर बने हैं, 7 महाद्वीप बने हैं, पर्वत पठार मैदान, यानी पूरी वर्तमान में जो पृथ्वी दिख रही है वो इसी की सहायता से हुआ है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जन्म अपने को समझ में आया है कि पृथ्वी का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ है, 4.8 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है ना। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को उंगली पे याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। जब पृथ्वी का जन्म हो गया था, कि पृथ्वी का जन्म 4.8 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है ना। तो पृथ्वी के जन्म के बाद जो सबसे पहले एक जीव दिखाई दिया, ऐसा माना जाता है कि जीव की उत्पत्ति जो है वो समुद्र से मानी जाती है, ठीक है ना। अपन जब गीता या महाभारत महापुराण या विष्णु महापुराण पढ़ते हैं तो उसमें भी अपने को विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में कहानी मिलती है ना, कि विष्णु के 10 अवतार हैं, और उसमें जो पहला अवतार है वो कौन सा है, पहला अवतार कौन सा है विष्णु भगवान का, हिंदू धर्म से संबंधित कोई जानता है कि नहीं है? कि वो पूछूं, उन्होंने कहा पैगंबर साहब का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है ना। देखो विष्णु महापुराण पढ़ेंगे, भगवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी अपने को ये मिलता है कि विष्णु का सबसे पहला अवतार जो है वो जल में मत्स्य अवतार हुआ था। कौन सा अवतार हुआ था, मत्स्य। तो वहाँ से अपने को ये सीखने को मिलता है कि भाई पुराणों में भी लिखा हुआ है मत्स्य अवतार हुआ है। जब अपन इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ भी अपने को सुनने को मिलता है कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी, ठीक है ना। तो पृथ्वी के जन्म के बाद सबसे पहले अपने को 3.5 अरब वर्ष पूर्व 3.5 अरब वर्ष पूर्व एक प्राणी देखने को मिला था जो कि जंगलों में, ठीक है ना, पेड़ों पर लटक लटक के चलता था। बंदर वर्तमान में पेड़ों पे लटक लटक के चलता था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चलता था, ये पेड़ों पर ही रहता था। तो आज से 3.5 अरब वर्ष पूर्व एक व्यक्ति मिला अपने को, एक जीव मिला जो पेड़ों पर लटक लटक कर चलता था। तो जो पेड़ों पर चलता था उसका नाम रख दिया था अपन ने यहाँ पर, ठीक है ना। क्या रख दिया था, तुमसे तो पूछने से कोई मतलब ही नहीं है, क्या ही बताओगे, पक्की बात।
चलो अच्छी बात है, रामापिथेकस कुछ तो याद है, हाँ लजवा दो। जो सबसे पहले पेड़ों पर लटक लटक के चलता था उसका नाम अपन ने रखा था क्या, रामापिथेकस, ठीक है ना। कुछ वर्षों बाद, 1000 साल बाद, 500 साल बाद या 1 लाख साल बाद ये पेड़ों पर लटक लटक के चलने वाला जो जीव है वो नीचे ज़मीन पर आया। पहली बार उसने ज़मीन पर पैर रखा, और जिसने ज़मीन पर पैर रखा सबसे पहले 4 पैरों पे चल रहा है। अभी कितने पैरों पे चल रहा है, 4 पैरों पर। 4 पैर मतलब 2 पैर 2 हाथ, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले ज़मीन पर उतरा उसे अपन महाकपिवर्ग कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, महाकपिवर्ग, ठीक है ना। सबसे पहले पेड़ों पे लटक लटक चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, रामापिथेकस। जो पहली बार जमीन पर उतरा उसे अपन क्या बोलेंगे, महाकपिवर्ग। अब या तो इनकी जनसंख्या बढ़ती गई जमीन पर, या फिर जंगल छोटे होते गए। कारण जो भी रहा है, सबसे पहले महाकपिवर्ग का एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा जो है वो जंगल से बाहर आया। पहला हिस्सा जो जंगल से बाहर आया, तो अपन यहाँ लिखेंगे कि भाई जो जंगल से बाहर आया पहला हिस्सा, उसे अपन बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना। जो सबसे पहले पेड़ों पर लटक लटक चल रहा था उसको क्या बोला अपन ने, रामापिथेकस। आवाज आना चाहिए। सबसे पहले पेड़ों पे लटक लटक चल रहा था उसको क्या बोला अपन ने, रामापिथेकस। जो जमीन पे पहली बार आया उसको क्या बोला अपन ने, महाकपिवर्ग। और जो जंगल से पहली बार बाहर आया उसको अपन ने क्या बोला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जमीन पे आ गया है, जंगल से बाहर आ गया, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। अब हुआ क्या कि ये जंगल से बाहर आके घूमने लगा, 4 पैरों पे चल रहा था। जो सबसे पहले 2 पैरों पर खड़ा हुआ, कितने पैरों पर अपन चल रहा ना, ठीक है ना। जो सबसे पहले 2 पैरों पर खड़ा हुआ कि भाई ऐसा लग रहा है कि इंसान टाइप का है, अब जमीन पे आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ठीक है। हो गए 4 नाम याद अपने को कि भाई जो पेड़ों पे चलता था लटक लटक के, रामापिथेकस। जो जमीन पे सबसे पहली बार आया 4 हाथ पैर के साथ, वो महाकपिवर्ग। और जो सबसे जंगल से बाहर आया उसको क्या बोला अपन ने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और जो सबसे 2 पैरों पे खड़ा हुआ उसको होमो इरेक्टस। जिसने सबसे पहले पत्थर उठाया, पागल, 2 हाथों में, ठीक है ना, ये पत्थर लेके भाग रहा है, ये 2 पैरों पे खड़ा हो गया था, ठीक है। ये जो एक पागल व्यक्ति है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, निएंडरथाल, ठीक है ना। ये जो है सबसे पहले जिसने पत्थर उठाया मारने के लिए, कुत्ता उत्ता मिल गया होगा, ठीक है ना। जिसने पत्थर उठाया सबसे पहले उसका अपन ने क्या नाम दिया, निएंडरथाल। और उसके बाद वो सनकी था, अपन महासनकी है। ये पागल है, अपन महापागल है। जो वर्तमान का मानव है महापागल, उसको अपन बोलते हैं होमो सेपियंस, ठीक है ना। इसको अपन वर्तमान मानव बोल देंगे। चलो, तब अपन सबसे पहले जब जीव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के अपन कहाँ तक आ गए हैं, वर्तमान तक। क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। नहीं तो क्या, वो यही है जंगल से बाहर जो आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। तो अपने को ये पता लग गया है कि सबसे पहले जो पेड़ों पे लटक लटक के चला वो कौन से हो गए, रामापिथेकस हो गए। जो जमीन पे सबसे पहली बार आए वो कौन हो गए, महाकपिवर्ग। जो जंगल से बाहर आए हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो 2 पैरों पर सबसे बड़े खड़े हुए, होमो इरेक्टस। जिसने सबसे पहले पत्थर उठाया, और जो वर्तमान में वो होमो सेपियंस। अब देखो, अपन बोलते हैं कि वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्वेश्चन बन जाता ना कि वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। अब किसी भी वैज्ञानिक नाम रखते कैसे हैं, वैज्ञानिक नाम रखते कैसे अपन वो देखते हैं। तो वैज्ञानिक नाम रखने का सबसे सीधा फंडा है कि जो सबसे शुरू के अक्षर होता है। देखो, संधि विग्रह अपन ने कभी पढ़ा होगा एक ज़माने में
स्कूल में सबने पढ़ा होगा संधि विग्रह। संधि विग्रह मतलब दो शब्दों को तोड़ के या दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? संधि। ठीक है ना। तो देखो यहाँ दो शब्द, एक होमो एक अलग है और एक सेपियंस अलग है। दिख रहा है ना, होमो सेपियंस। तो होमो अलग है, सेपियंस अलग है। तो होमो जो है वो होता है वंश। क्या होता है? वंश। और जो सेपियंस है वो है जाति। ये क्या है? जाति। यानी कि मानव का वंश जो है वो कौन सा है? होमो है। और मानव की जो जाति है वो कौन सी है? सेपियंस है। यानी कि मानव का वर्तमान वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, उसका वंश जो है होमो है और जाति जो है वो सेपियंस है। कोई दिक्कत इतने में? क्लियर है? ठीक है। चलो अब देखो, अगर कोई पूछ ले अपने से कि भाई मानव का दादा परदादा का दादा कौन है, यानी कि मानव के सबसे पूर्वज, आदि पूर्वज, मानव के आदि पूर्वज कौन है, तो सबसे पहला कौन था? ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन निकल के आएंगे सारे। तो मानव का आदि पूर्वज जो है वो कौन है? रामापिथेकस। मतलब परदादा के भी दादा रामापिथेकस। मानव के पूर्वज जो वो हैं वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मानव के परदादा जिसको अपन बोलते हैं तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है। मानव, वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम अपने को पता है, क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है ना। अब अगर इसमें से और पूछ ले अपने से कि मानव का संघ कौन सा है, कार्डेटा संघ होता है। कौन सा संघ होता है? अगर संघ पूछ ले कि मानव का संघ कौन सा होता है, तो ये होता है कार्डेटा। कार्डेटा। ठीक है ना। अगर मानव का उपसंघ पूछ ले कि भाई मानव का उपसंघ बताओ, तो ये था वर्टिवेटा। वर्टिवेटा। ठीक है ना। कहीं से भी कितनी डीप से क्वेश्चन पूछेगा अपने को सब पता है। मानव का आदि पूर्वज, मानव का पूर्वज, वर्तमान मानव, मानव का वंश, मानव की जाति, मानव का संघ, मानव का उपसंघ। ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे तुम पीएससी दो चाहे कहीं भी दो। क्लियर है इतना? ठीक है ना। इसको अपन कुछ भी नहीं, क्योंकि अपना वीडियो डल जाएगा यूट्यूब पे, तो वहाँ से एक बार देख लेना तो रिवीजन हो जाएगा पूरा। ठीक है। और नोट्स तुमको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम वगैरह कहीं पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है ना। फोटो वगैरह उसकी। ठीक है। तो लिखना कुछ भी नहीं अपने को, सीधे सीधे याद रखना हाथ में। आखिरी में एक बार फिर रिवीजन करेंगे अपन। इतिहास वही जो उंगली पे याद हो। लिख के तो अपन ने ग्रंथ बना के रखे ही पहले भी। हाँ, क्या ही मतलब, अपना काम वही है, उंगली पे याद होना चाहिए पूरी, सब बोलेंगे। चलो, तो ये अपन ने मानव का इतिहास खत्म किया कि मानव जो है वो आया कैसे और मानव कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है ना। अब अपन शुरू करेंगे इतिहास। अभी इतिहास शुरू नहीं होगा, इतिहास को बांटेंगे अभी तो। चलिए देखिए, इतिहास जो है उसको अगर अपन बांटे तो कितने भागों में बांट सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? देखो, इतिहास के 3 भाग जो होते हैं, पहला अपन बोलेंगे प्रागैतिहासिक, पहला भाग जो होता है वो कौन सा होता है? प्रागैतिहासिक। दूसरा भाग जो होता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। ठीक है ना। और तीसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? ऐतिहासिक। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। पूरा डीप में खोल देंगे चार्ट को। ठीक है ना। अभी अपन और डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक जो है उसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो ये पहला जो होता है वो होता है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा जो होता है ये होता है मध्य पाषाण काल। ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो होता है नव पाषाण काल। ठीक है ना। अब ये पूरा पाषाण काल है, इसको भी अपन 3 भाग में बांटेंगे। पूरे ही बता दूं ना, कुछ भी रखना नहीं है, रख के क्या करूँगा, बढ़ेगा तो है नहीं। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट सकते हैं अपन। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वो होता है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण। दूसरा जो होता है वो होता है मध्य पूरा पाषाण। और तीसरा जो होता है उच्च पूरा पाषाण।
ठीक है ना। आदि ऐतिहासिक को अपन एक ही बार में ख़त्म कर देंगे, सभ्यता पढ़ना है इसमें अपने को, ख़त्म कर देंगे। और जो ऐतिहासिक इतिहास होता है इसको भी अपन 4 भाग में बांट देंगे। लोग 3 में बांटते हैं, एक अपन ने घर बना लिया नया। पहला कौन सा होता है? प्राचीन इतिहास। दूसरा कौन सा होता है? मध्यकालीन इतिहास। तीसरा कौन सा होता है? आधुनिक इतिहास। और चौथा जो होता है उसको अपन नाम दिया है गांधी युग। टकला, क्या नाम दे दिया उसका अपन ने? गांधी युग, ठीक है ना। अब देखो जो अपन ने एक चार्ट बनाया है छोटा सा कि इतिहास को अपन ने 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। अधैतिहासिक को एक ही बार में खत्म कर देंगे, सिंधु सभ्यता और ये सभ्यताएं पढ़ के, ठीक है। ऐतिहासिक जो इतिहास था अपन उसको भी 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। एक नया बनाया अपन ने गांधी युग, ठीक है ना, उसको अलग से पढ़ाना पड़ता है। चलो अब ये होता क्या है इसको समझते हैं अपन पहले। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक इतिहास का मतलब ये होता है इतिहास का ऐसा समय जहाँ पर घटनाएं तो हुई हैं, दिख रहा है ना कि भाई इतने भागों में बांटा है, तो घटनाएं तो हुई हैं मगर उन घटनाओं के कोई साक्ष्य अपने को लिखित रूप से नहीं मिले हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इतिहास जो लिखित रूप से नहीं है, कौन से रूप से नहीं है? लिखित रूप से। तो ऐसा इतिहास जो लिखित रूप से नहीं है, सिर्फ उसे बोला गया है, सुना गया है, ठीक है ना। तो इसे अपन प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो इतिहास का ऐसा युग, ऐसा समय जिसके बारे में कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है, ऐसे समय को अपन प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें लिखित वर्णन नहीं है, सिर्फ सुना गया है। अधैतिहासिक, अधैतिहासिक का मतलब यह है लिखा तो है, लिखित तो है भाई, मगर उसको पढ़ा नहीं गया। लिखा तो है मगर पढ़ा नहीं गया। माँ साहब ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो झूठ बोल रहे हैं, कौवा काटेगा। लिखे ले तो पढ़ा तो गया होगा नहीं। ये देखो पढ़ लो, क्या लिखा है? पैरासिटामॉल। डॉक्टर, क्या लिखा है? डॉक्टर का पढ़ता बंदा अपने को कोई पढ़ सकता है, मेडिकल वाला बस, ठीक है ना। तो ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखा तो गया है मगर हमको पढ़ते नहीं बना, तो ऐसे समय को अपन ने क्या नाम दिया है? अधैतिहासिक। और ऐसा समय जिसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, स्पष्ट रूप से पढ़ा गया है, उसको अपन ने ऐतिहासिक नाम दिया है, इतिहास बोला, ठीक है ना। अब जो है टीचर लोग हैं तो वो प्राचीन इतिहास उठाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं जिनने कहा हम इतिहास के ज्ञाता हैं। इसके पहले तो हम इतना इतिहास छोड़ ही देते हैं, जहाँ से तुम शुरुआत करते हो उसके पहले से जी रहे हम। चलो कोई बात नहीं। तो अपने को इतिहास समझ में आया है कि इतिहास 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल जिसका वर्णन अपने को लिखित नहीं मिलता, सिर्फ सुना है। अधैतिहासिक मतलब लिखित है मगर इसको पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। और ऐतिहासिक में स्पष्ट रूप से लिखा भी और स्पष्ट रूप से इसको पढ़ा भी है, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल को अपन ने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। देखो पूरा पाषाण काल पढ़ते अपन। तो पूरा पाषाण काल का मतलब ये होता है कि पूरा मतलब पुराने, पूरा मतलब क्या होता है? पुराने, सबसे पहले के। पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। तो ऐसा, और काल मतलब समय, काल मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। काल मतलब यमराज उनने का, हाँ कुछ भी, काल मतलब समय। तो ऐसा समय जो सबसे पहले पत्थरों का था, ऐसा समय जो सबसे पुराने पत्थरों के बारे में जानकारी देता है, उसे अपन पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको अपन ने 3 भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि अलग अलग है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में जिस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया था वो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। कैसे पत्थर हुआ करते थे? बड़े बड़े गोलाकार पत्थर हुआ करते थे, बड़े पत्थर हुआ करते थे, और इनका उपयोग शिकार करने में करते थे। जो अपन ने पढ़ा था ना कि 2 पैर वाले आ गए अपने पास, तो 2 पैर वाले जो थे ये सीधे बड़े पत्थर को उठाते थे और जहाँ कुत्ता दिखा मार दिया, आज तो कुत्ता बनेगा
क्या बनेगा आज? टेस्टी लगता है, खाया कभी? हमने तो नहीं खाया। कैसा हाथ लगा रहे हो भाई, क्या बोल दिया? सब सूद देते हैं अकेले में और हाँ इधर उनने कहा दो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ उनने टांग दिया अंदर, उनने का टांग नहीं आ रही है भी, देखना भैया। चलो तो पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे, उसमें निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल मत का समय ऐसा था कि जहाँ पर पत्थरों का उपयोग किया गया। पत्थर कौन से हैं? गोल पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, इनका उपयोग शिकार करने में किया जाता था। तो ऐसा समय जहाँ पर बड़े बड़े गोलाकार पत्थर का उपयोग करते थे उसको अपन निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना, कि मैं आंकड़े लिखने को लिख देता हूँ कि भाई जो इतिहास काल है, प्रागैतिहासिक काल है, जो 5 लाख से लेकर के 50,000 तक चला है, ठीक है ना। ये फिर इसको लिख दूंगा कि भाई ये 5 लाख से लेकर के ये 10,000 तक चला है, ठीक है ना। और इसके बाद में ये 5 लाख से लेके 40,000 तक, ये 40,000 से 10,000 तक। तो आंकड़े इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे और ये आंकड़ों के चक्कर में जो कहानी है अपनी वो भी भूल जाओगे। हाथ में क्या बचा? मिट्टी, कहीं भी नहीं, ठीक है। तो आंकड़े छोड़ो, वो पुस्तक में मिल जाएंगे, फोकस करना अपने को कहानी पे, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हो, ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल मतलब जो सबसे पुराने पत्थर तो उनके बारे में। निम्न पूरा पाषाण काल, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा समय जहाँ पर गोल पत्थरों का उपयोग किया गया है, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है शिकार करने में, ठीक है ना। दूसरा आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का मतलब ये होता है कि अब जो पत्थर थे जो शिकार करने के काम आते थे, तो अब ये पत्थरों को दूसरा रूप दे दिया है। कौन सा रूप दे दिया है? कि अब इनको फलक का रूप दे दिया है। फलक मतलब चपटे, बेड देखा ना ऐसा, ठीक है ना। उधर से कुत्ता आ रहा है, इधर से 6 कुत्ता गया ऐसा, ठीक है ना। कुत्ता तेजी में आ रहा है, अपना बेड तेजी में जा रहा है। तो अब जो हथियार थे मध्य पूरा पाषाण काल में फलक के आकार के हो गए हैं, चपटे हो गए हैं, बेड जैसे। इसीलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पीएससी में बन जाता है कि भाई निम्नलिखित में से किसको फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। मंजस होता जाता है, चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहा है। ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? तुमने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो फलक संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? मध्य पूरा पाषाण काल। क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर थे, जो हथियार थे, वो किस रूप में आ गए थे? फलक के रूप में आ गए थे। और जो तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में जो है वो हथियार जो थे वो नुकीले हो गए हैं अभी वैसे ही बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, मगर अब कैसे हो गए? ये नुकीले, धारदार हो गए हैं, अर्धचंद्राकार रूप ले लिया है इनने और नुकीले हो गए, ठीक है ना। तो देखो पूरा काम पत्थरों पे चल रहा है अभी। यहाँ पर जो हथियार थे वो गोल गोल थे, बड़े बड़े थे, ठीक है ना। मध्य पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे वो फलक के आकृति के थे, बेड जैसे थे। और उच्च पूरा पाषाण काल में हथियार जो है वो कैसे हो गए हैं? गोल हो गए, वो सॉरी नुकीले हो गए, ठीक है ना। समझ में आया? निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थरों का युग कैसा था? बड़े पत्थर, गोल। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक के आकार के, चपटे। और उच्च पूरा पाषाण काल में जो हथियार कैसे थे? वो नुकीले थे, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये पूरा पाषाण काल जैसे खत्म हुआ, उसका आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मतलब ऐसा समय, ऐसा पत्थरों का समय जो आधुनिक और पूरा के बीच का समय होता है, ठीक है। नव पाषाण और पूरा पाषाण के बीच का जो समय होता है मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या किया उनने, मानव ने, कि भाई जो तुम्हारे हथियार थे मध्य पाषाण काल में, तो जो हथियार थे वो नैनो हथियार लिया है। नैनो हथियार का मतलब ये होता है तीर कमान। पहले दौड़ रहा था जानवर के पीछे, फिर मार रहा था ये हथियार उनसे। अब आलसी हो गया, अब सीधे यहीं से तीर कमान से मारा गया, मर गया, ठीक है ना। तो अब मध्य पाषाण काल में हथियार ने और छोटा रूप ले लिया है और दूर से शिकार करना सीख गया, ठीक है ना। तो अब इसलिए छोटे हथियार हो गए हैं, तो इसीलिए इस युग का नाम रख देते हैं माइक्रोलिथ युग। मध्य पाषाण काल को अपन और किस नाम से जान सकते हैं?
माइक्रोलिथ युग। ऐसा समय जहाँ पर हथियारों ने और छोटा रूप ले लिया है, छोटे हथियार हो गए हैं, दूर से शिकार किया जाने लगा है, तीर कमान का उपयोग होने लगा है, इसको अपन माइक्रोलिथ युग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। मानव ने खेती करना सीख गया है। मानव क्या सीख गया है? खेती करना सीख गया है। मानव ने आग का आविष्कार कर लिया है। मानव ने जानवर पालना सीख लिए हैं। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं कैसे। मानव ने आग का आविष्कार किया तो आग में भोजन पका के खाने लगा। ठीक है ना, शिकार कर रहा था, भोजन को पका के खाने लगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आग का आविष्कार कब हुआ। उसके बाद मानव ने खेती करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो है वो किसकी फसल उगाई तुमने? जौ। सबसे पहले कौन सा? जौ। जौ के बाद गेहूँ। जौ के बाद गेहूँ। गेहूँ के बाद चावल, और चावल के बाद कपास। ठीक है ना। तो अपने को इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ दो ही पूछता वो, सबसे पहले जौ और गेहूँ। ठीक है ना। तो मानव आग का आविष्कार कर लिया, मानव ने खेती करना सीख गया है, सबसे पहले जौ उगा ली है, और जानवर पाल लिया है। सबसे बड़ी बात है क्या पालना सीख गया है? जानवर। और सबसे पहला पालतू पशु जो बना था वो कौन सा था? कुत्ता। कोई नहीं बोलेगा, भाई है अपना। कौन है? भाई कुत्ता। देखा ना, अंधेरी रात में अकेले जा नहीं सकता, कुत्ता साथ में होने का निकल जाओगे, भाई है। ठीक है ना। तो सबसे पहला पालतू जानवर जो कौन था वो कौन था? ऐसा बोलना भाई, कुत्ता। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी ना। घर जाके उनने कहा भाई देखा कुत्ते, किसने बोला? माँ साहब ने। माँ साहब भाई घर आ गया, उनने क्यों क्या पढ़ा रहा हो? उन्हें कुत्ता बोल रहा घर जाके। देखा ना भैया, उनने माँ साहब कल से दिख नहीं रहे। ठीक है। तो सबसे पहला पालतू पशु जो था वो कुत्ता था। मध्य पाषाण काल को अपन माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हथियार जो है छोटे हो गए हैं और नुकीले हो गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मतलब ये होता है कि ऐसा समय, अब यहाँ पर मानव जो है गुफा बना करके रहने लगा है, गुफाओं में रहने लगा है, झुंड में रहने लगा है। अब मानव थोड़ा सा सभ्य हो गया है। ठीक है ना। यहाँ मानव जो था वो धुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, अब आ रहा। उन्हें क्यों कह रहा? उन्हें अब भी आ रहा हूँ, पता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, बस अब भी आ रहा हूँ। और आएगा वही 3 घंटे में, बोलते ना घर से निकलता कोई तो। उन्हें क्यों कह रहा? अब भी आ रहा बस, और 2 घंटे हो गए अब भी आ रहा करके। तो जो पहला काल था ऐसे मानव कैसा था? धुमक्कड़ जाति का था, घूमते रहता था, शिकार करते रहता था इसमें। दूसरे वाले में जो था कि मानव ने सीख लिया कि यार थोड़ा सा एक जगह पे स्थायी रहो, थोड़ा सा दूर से शिकार कर लो, उठा के लिया, आलसी टाइप का हो गया। और नवपाषाण आते आते तो उनने कहा गुफा में ही रहेंगे अब तो कहाँ रहना शुरू कर दिया उनने? गुफा में रहना शुरू कर दिया, चित्रकारी शुरू कर दिया। बहुत अच्छे पेंटर हुआ करते थे, बहुत अच्छे चित्रकार हुआ करते थे। आज ही अपन भीमबेटका जाएंगे अपने यहाँ, ठीक है ना, भीमबेटका जाएंगे, होशंगाबाद के आदमगढ़ है वहाँ जाएंगे तो अपने को सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आ गया है नवपाषाण काल, यहाँ तक मानव सीख गया है। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है अधैतिहासिक काल। तो अधैतिहासिक काल का मतलब अपन ने ये समझा था कि ऐसा समय जो लिखित रूप से तो है मगर इसको स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया है। ठीक है ना। तो ये जो समय था वो अपनी सिंधु सभ्यतापन जिसको बोल सकते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये चीज़ों के नाम से इसको जानेंगे। मगर ये चैप्टर पढ़ाएंगे अपन कल। आज के लिए इतना रहेगा। इसको एक बार फटाफट उंगली पर रिवीजन करेंगे। जैसे कि देखो रिवीजन कैसे करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा आँख बंद करके सबसे पहले अपने को पता लगता है कि इतिहास से शुरुआत की थी। इतिहास मतलब बीता हुआ समय, कब से? जब पृथ्वी का जन्म हुआ। 4.8 साल पहले पृथ्वी का जन्म हो गया। पृथ्वी के जन्म के बाद एक मानव दिखा जो जंगलों में पेड़ पे लटकता था, रामापिथेकस नाम दे दिया उसको। रामापिथेकस के बाद एक जमीन पे आ गया, महाकपिवर्ग कर दिया। जो जमीन पे आने के बाद जंगल से बाहर गया, आस्ट्रेलोपिथेकस कर दिया। आस्ट्रेलोपिथेकस जो सबसे पहले 2 पैरों पे खड़ा हुआ उसका अपन होमो इरेक्टस कर दिया। जो सबसे पहले सनकी व्यक्ति था, पत्थर उठाया जिसने, वो कौन था? निएंडरथाल था। ठीक है ना। निएंडरथाल हुआ। फिर उसके बाद अपन ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया अपन ने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया अपन ने, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। ठीक है ना। और इसके बारे में अपन ने जो डीप से जानकारी दी उसके एक स्पष्ट रूप से देखेंगे। ठीक है ना। अधैतिहासिक का मतलब यहाँ
जहाँ पे अपने को जानकारी मिलती है मगर लिखित रूप से है मगर पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना। और ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जहाँ पर लिखित और स्पष्ट रूप से वर्णन है, जिसको पढ़ा भी गया है, लिखा भी गया है। इसको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। एक और है अपना गांधी युग, ठीक है। अब अपन चाहें तो इसमें एक भाग और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एक होता है ना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इसमें एक और भाग बढ़ा दूंगा मैं, तो वो हो जाएगा ताम्रकालीन युग, ठीक है ना। ताम्रकालीन युग मतलब एक ऐसा समय पत्थरों के बाद आया कि जहाँ पर तांबे का उपयोग होने लगा। किसका उपयोग होने लगा? तांबे का उपयोग होने लगा। और मानव द्वारा सबसे पहले जो औजार बनाया गया था वो कौन सा था? कुल्हाड़ी। काय की बनी थी? तांबे की, ठीक है ना। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि तांबे की खोज कहाँ पे हुई है? भारत में हुई है, ठीक है ना। कहाँ पे हुई है? भारत में, क्योंकि भारत के लोगों ने किया है, ठीक है ना। तो ताम्रकालीन युग और जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। कितने ही भागों में डिवाइड कर सकते हैं, होना समझने वाला और समझाने वाला, नहीं तो फिर इतिहास शुरू कर देंगे अपन कहाँ से? प्राचीन से। तो कोई इनका मतलब नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार इसकी PDF जो है मैं भेज दूंगा तुमको ग्रुप वगैरह जिस समय भी होगा टेलीग्राम पे, वीडियो अपना एक बार रिविज़न करके सुन लेना, तुम्हारा एक कंटेस्ट हो जाए। कल ही फार्मूला बताया था ना कि आज सुना है तो ये कितनी देर तक याद रहेगा? 7 घंटे। 7 घंटे बाद फिर याद रखना पड़ेगा, वो रहेगा 24 घंटे। और 24 घंटे के बाद अगर रिवीजन कर लिया तो वो परमानेंट हो जाएगा तुम्हारा। करना पड़ेगा रिवीजन, ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे अपन आदि ऐतिहासिक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।